तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल अलगादरो क्लासेस में। फिर से लेकर आ चुके हैं आप सभी के लिए यहाँ पे गुप्त काल से संबंधित प्रश्न जो है ऑब्जेक्टिव से प्रश्न जो बताएंगे आप सभी को। एकदम वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न होने वाले, बिहार पुलिस, बिहार बीएसएससी और भी एग्जाम के लिए यहाँ पे एकदम इम्पोर्टेंट सवाल होगी। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। क्वेश्चन कहता है कि गुप्त काल जो शुरू हुआ था, कब से हुआ था? तो 319 ईसा से 540 ईसा पूर्व तक था। कब से? तो 319 से 540 ईसा पूर्व तक। तो चलिए क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 कहता है कि गुप्त वंश का संस्थापक कौन था? गुप्त वंश जो थे उनके संस्थापक कौन थे? यानी ऑप्शन ए होता है कि खटोचकत गुप्त, और बी होता है चंद्रगुप्त फर्स्ट, और सी होता है श्रीगुप्त, और डी होता है इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर जो होता है सी, यानी श्रीगुप्त जो थे वो गुप्त वंश के संस्थापक थे। क्या थे? गुप्त वंश के संस्थापक थे। तो इसको याद करने का तरीका है कि गुप्त कहेगा उसमें श्री लगा देना है, सिर्फ श्री लगा देंगे तो उसको संस्थापक हो जाएगा, श्री गुप्त हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि गुप्त वंश किसके सामंत थे? गुप्त वंश जो थे वो किसके सामंत थे? तो ऑप्शन ए होता है कि मौर्य के, बी हो जाएगा कुषाणों के, और सी हो जाएगा सातवाहनों को, और डी हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर जो हो जाता है यानी कुषाण के सामंत थे। किनके सामंत थे? तो कुषाण के सामंत थे। नेक्स्ट क्वेश्चन उस तरफ है, तो चलिए आगे चलते हैं। गुप्त वंश के किस शासक ने सर्वप्रथम महाधीराज की उपाधि धारणा की थी? कि महाधीराज की उपाधि धारण की थी। यानी ऑप्शन ए होता है श्रीगुप्त ने, बी होता है चंद्रगुप्त फर्स्ट ने, और सी होता है खटोचगत गुप्त ने, और डी होता है समुद्रगुप्त ने। तो इसका राइट आंसर जो हो जाता है यानी बी चंद्रगुप्त फर्स्ट ने महाधीराज की उपाधि धारण की थी। महाधीराज की उपाधि धारण की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। तो ऑप्शन के अनुसार यहाँ पे सम्मिलित करेंगे। तो 4 का जो ऑप्शन हो जाएगा यानी ए हो जाएगा, तो उससे सम्मिलित करना है। यानी ए का जो हो जाएगा एक, यानी प्रयाग इलाहाबाद पर स्थित अभिलेख जो है समुद्रगुप्त में जाता है, यानी समुद्रगुप्त में। विल्सड स्तंभ लेख जो है वो कुमारगुप्त में जाता है। कहाँ पे? कुमारगुप्त में। और भीतरी स्तंभ लेख जो बताया तो वो स्कंदगुप्त में जाता है। और मंदौर लेख जो है वो जाता है बंधुवर्धन में जाता है। ये चारों का जो है ए का 1 हो जाएगा, और बी का 2, और सी का 3, और डी का हो जाएगा यहाँ पे 4। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं कि गुप्त शासन के दौरान क्या होता है? गुप्त शासन के दौरान निम्नलिखित में से ऐसा व्यक्ति कौन था जो एक महान खगोल विज्ञान और गणित तज्ञ थे? तो इनके बारे में बताया गया, महान विज्ञान भी थे और खगोल गणित तज्ञ थे। तो ऑप्शन ए हो जाएगा भानुगुप्त थे, बी हो जाएगा वानभट्ट थे, और सी हो जाएगा आर्यभट्ट, और डी हो जाएगा वाराहमिहिर। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा यानी सी आर्यभट्ट जो थे, आर्यभट्ट उन्होंने गणितज्ञ और खगोल विज्ञान थे। सभी इनको जानते हैं, बड़ी जानते थे आप सभी जो पहले से ही इनको। तो ये आर्यभट्ट जो थे खगोल विज्ञानी थे और गणित तज्ञ थे। ये कौन से वंश के पूछे जाएंगे? तो हो जाएंगे गुप्त वंश के हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं कि गुप्त शासकों के सरकारी दरबारी भाषा थी। गुप्त शासक जो थे उनके सरकारी दरबारी भाषा की गई है। तो ऑप्शन ये होता है कि पाली, बी होता है प्राकृत, और सी होता है हिंदी, और डी होता है संस्कृत। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा डी, यानी संस्कृत इनकी सरकारी भाषा थी। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है कि इतिहासकार V.A. स्मिथ ने किसकी विजयों में प्रभावित होकर उसे भारत का नेपोलियन कहा था? भारत का नेपोलियन कहा था। तो किसने कहा? तो एडम स्मिथ जो थे अर्थशास्त्र के जनक कहे जाते थे, जो कहे जाते थे, उन्होंने कहा था कि भारत का नेपोलियन उस राजाओं को कहा था गुप्त वंश के। तो ऑप्शन में होता है कि समुद्रगुप्त को, वी होता है चंद्रगुप्त को, और सी होता है ब्रह्मगुप्त को, और डी होता है समुद्रगुप्त को। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा डी, यानी समुद्रगुप्त को क्या कहा था? तो भारत का नेपोलियन कहा जाता। नेपोलियन जो थे उनके नाम पर भारत का नेपोलियन कहा जाता। किसने कहा था? तो एडम स्मिथ ने कहा था। ये प्रश्न जो है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। देखिए यहाँ पे 2000 में पूछा गया, 2003 में पूछा गया, 4 में, और 1990, 2005 और 2015 में भी पूछा गया। सारे प्रश्न जो है कितने बार पूछा गया है। तो ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न रहेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, गुप्त वंश का वह राजा कौन था जिसने हूनों पर भारत पर आक्रमण करने का रोका था? गुप्त वंश का वो राजा थे जिन्होंने हूनों को, हून जो थे, हून उन्होंने भारत पर आक्रमण करने आए थे, उनको रोका था। तो ऑप्शन ए होता है कुमारगुप्त, बी होता है समुद्रगुप्त, और सी होता है स्कंदगुप्त, और डी होता है
चंद्रगुप्त। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा सी, यानी स्कंदगुप्त ने रोका था हुनों पर आक्रमण करने के लिए, हुनों को रोका था भारत पे आक्रमण करने के लिए। तो ये भी प्रश्न जो है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये भी पूछा गया प्रश्न है। देखिए कितने बार प्रश्न ये पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि गुप्त राज वंश किसके लिए प्रसिद्ध है। गुप्त राजवंश जो है वो किसके लिए प्रसिद्ध था। ऑप्शन ए होता है कि काला एवं स्थापत्य, और बी होता है साहित्य कार्य के संरक्षण, और सी होता है राजस्व एवं भूमि कर, डी होता है साम्राज्यवाद में। तो इसका राइट आंसर ये हो जाता है कि काला एवं स्थापत्य में इसका जो था वो प्रसिद्ध था। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि अजंता, और नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि अजंता कलाकृतियाँ किससे संबंधित है। अजंता की गुफा जो कलाकृतियाँ जो है किससे संबंधित है। ऑप्शन ए होता है कि हड़प्पा काल से, बी होता है मौर्य काल से, सी होता है बुद्ध काल से, डी होता है गुप्त काल से। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा यानी डी हो जाएगा, गुप्त काल से संबंधित है अजंता कलाकृतियाँ। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कुछ विद्वानों के अनुसार कवि कालिदास किसके राज कवि थे। राज कवि के बारे में बताया, कालिदास को जो थे किसके राज कवि थे। ऑप्शन ए हो जाएगा चंद्रगुप्त मौर्य के, बी हो जाएगा समुद्रगुप्त के, और सी हो जाएगा चंद्रगुप्त फर्स्ट विक्रमादित्य के, डी हो जाएगा हर्ष के। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, यानी चंद्रगुप्त द्वितीय के जो थे वो राज कवि थे कालिदास। इनका दूसरा नाम भी विक्रम द्वितीय था। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि अजंता चित्रकारी विषय वस्तु निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। तो ऑप्शन ए होता है कि जैन धर्म से, बी होता है बौद्ध धर्म से, और सी होता है वैष्णव धर्म से, और डी होता है शैव धर्म से। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा यानी बी, यानी बौद्ध धर्म से संबंधित किया है। तो अजंता चित्रकारी जो संबंधित है वो बौद्ध धर्म से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि उत्तर गुप्त युग में विश्वविद्यालय की प्रसिद्ध हुआ वह था। उत्तर विश्वविद्यालय जो प्रसिद्ध हुआ था वह कौन था। तो ऑप्शन ए हो जाएगा कि कांची का, बी हो जाएगा कराची का, बी हो जाएगा तक्षशिला, सी हो जाएगा नालंदा, और डी हो जाएगा वल्लभी। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा सी, यानी नालंदा जो थे वो प्रसिद्ध हुआ था, उत्तर युग में विश्वविद्यालय प्रसिद्ध था। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है कि एरन अभिलेख का संबंध किस शासक से था। एरन अभिलेख जो है वो किस शासन से संबंधित था। ऑप्शन ए होता है कि ब्रह्मगुप्त, बी होता है चंद्रगुप्त फर्स्ट, और सी होता है चंद्रगुप्त सेकेंड, और डी होता है भानुगुप्त। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा डी, यानी भानुगुप्त ने एरन अभिलेख के किया है। सती प्रथा का जो अंत हुआ था वो किससे गया था, एरन अभिलेख से मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आता है सती प्रथा के बारे में, तो एरन अभिलेख से मिलता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है कि फाहियान किसके शासक काल में भारत आए थे। तो ऑप्शन ए हो जाता है कि चंद्रगुप्त फर्स्ट के, बी होता है अशोक, और सी होता है हर्षवर्धन, और डी होता है चंद्रगुप्त सेकेंड में पूछा गया। एनडीए में प्रश्न ये पूछा गया है। तो 15 का जो राइट आंसर जो हो जाएगा डी, यानी चंद्रगुप्त सेकेंड के शासन काल में कौन आए थे, तो फाहियान आए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है कि भारतीय संस्कृति का वर्णन युग जो है गोल्डन एज एज कहा था, गोल्डन एज था। ऑप्शन ए हो जाएगा कि मौर्य काल, बी हो जाएगा राजपूत काल, और सी हो जाएगा चोल काल, और डी हो जाएगा गुप्त काल। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा डी, यानी गुप्त काल को क्या कहा था, भारतीय संस्कृति का स्वर्ण युग कहा जाता है गुप्त काल में। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि फाहियान कहाँ का निवासी था। फाहियान जो भारत में आया था वो कहाँ का निवासी था। तो ऑप्शन ए होता है कि भूटान, बी होता है अमेरिका, और सी होता है चीन, डी होता है वर्मा। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा सी, यानी चीन का जो था वो फाहियान जो थे चीन से आए थे भारत में। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है कि सेतु बंध का रचनाकार प्रवरसेन सेकेंड किस वंश का शासक था। प्रवरसेन जो थे किस वंश का शासक थे। प्रवरसेन सेकेंड जो थे किस वंश के थे। तो ऑप्शन में आता है कि शक वंश के, बी हो जाएगा कण्व वंश के, सी हो जाएगा वाकाटक वंश के, और डी हो जाएगा सातवाहन वंश के। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा सी, यानी वाकाटक वंश के जो थे प्रवरसेन जो सेकेंड थे वो वाकाटक वंश के थे। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि किस गुप्तकालीन शासक को कविराज कहा गया था। तो ऑप्शन ए होता है श्रीगुप्त को, बी होता है चंद्रगुप्त सेकेंड को, और सी होता है समुद्रगुप्त, और डी होता है स्कंद गुप्त को। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा सी, यानी समुद्रगुप्त को कविराज कहा गया है।
गुप्तकालीन शासक को कविराज कहा गया है समुद्रगुप्त को। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि स्कंदगुप्त ने किस स्तंभ के लेख में कहा गया सक्रोपम कहा गया है। ऑप्शन ए हो जाएगा कि कौहौम में स्तंभ लेख, बी हो जाएगा जूनागढ़ अभिलेख, और सी हो जाएगा प्रयाग प्रस्ती, और डी हो जाएगा मंदसौर लेख। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा यानी ए हो जाएगा कौहौम स्तंभ लेख को कहा गया है, समुद्र के स्तंभ लेख को सक्रोपम कहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है श्रीलंका। श्रीलंका के राजा मेघवर्मन के किस स्थान पर भगवान बुद्ध का मंदिर बनाने के लिए समुद्रगुप्त को अनुमति मांगी थी। समुद्रगुप्त से अनुमति मांगी थी, किसने मांगी थी? तो मेघवर्मन ने। तो ऑप्शन ए हो जाएगी प्रयाग में, बी हो जाएगा बोधगया में, और सी हो जाएगा कुशीनगर में, डी हो जाएगा अमरावती में। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वी यानी बोधगया में मांगा गया था जमीन, किसके द्वारा? तो मेघवर्मन द्वारा बुद्ध मंदिर बनाने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि मंदिर निर्माण कला का जन्म सर्वप्रथम कब हुआ था। मंदिर जो निर्माण होता है उस कला का जन्म जो हुआ था वो कब हुआ था। ऑप्शन ए होता है कि मौर्य काल में, बी होता है गुप्त काल में, सी होता है कुषाण काल में, और डी होता है सैंधव काल में। तो इसका राइट आंसर जो होता है वी यानी गुप्त काल में मंदिर कला का निर्माण जो जन्म हुआ था किसके का शासनकाल में? तो गुप्त काल में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है कि चंद्रगुप्त सेकंड ने विक्रमादित्य की उपाधि धारणा कब की थी। ऑप्शन ए हो जाएगा शकों का उन्मूलन करके बाद, और बी हो जाएगा गुप्त सिंहासन पर बैठने के बाद, और सी हो जाएगा चांदी के सिक्के के जारी करने पर, और डी हो जाएगा उपयुक्त में से सभी हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा ए हो जाएगा इसका राइट आंसर यानी मौर्य। इसका राइट आंसर ए हो जाएंगे शकों का उन्मूलन के कारण के बाद हुआ था। ये विक्रमादित्य उपाधि धारण की शकों के उन्मूलन के बाद किए थे। नेक्स्ट हो जाता है कि गुप्त काल के सर्वाधिक लोकप्रियता देवता कौन थे। ऑप्शन ए हो जाएगा शिव, बी हो जाएगा विष्णु, और सी हो जाएगा बुद्ध, और डी हो जाएगा सूर्य। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वी यानी विष्णु जो देवता थे वो गुप्त काल में सबसे लोकप्रिय देवता माने जाते गुप्त काल के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है कि चंद्रगुप्त सेकंड ने अपनी किस विजय की खुशी में चांदी के विशेष सिक्के जारी किए थे। तो ऑप्शन हो जाएगा कि वाल्हीक प्रदेश के जीतने के बाद, बी हो जाएगा हुनों को परास्त करने के बाद, सी हो जाएगा शकों को पराजित करने के बाद, और डी हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा 25 का सी यानी शकों जो थे उनको पराजित करने के बाद चंद्रगुप्त सेकंड को अपनी विजय की खुशी में चांदी के सिक्के चलवाए थे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप सभी को फिर से इतिहास का प्रश्न जो है ऑब्जेक्टिव लेकर आने वाले। तो अलगाद्रो क्लास को शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, और लाइक भी कीजिए और सब्सक्राइब भी कीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।